अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। मैटलैब हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इसमें हम कुछ फर्दर डिटेल्स और कुछ जो है वो बेसिक्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हमें इन बेसिक्स के बारे में आइडिया नहीं होगा हमारे लिए जो है वो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले तो देखें कि वेरिएबल क्या होता है। सम इम्पॉर्टेंट ये रिजल्ट्स कह लें या फिर इसको रिमार्क्स कह लें, डेफिनेशंस कह लें, कुछ भी कह लें। इसको आप डेफिनेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है हमारे पास। अब वेरिएबल इन मैटलैब, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास रेगुलर लाइफ में हम कुछ भी कह सकते हैं। एक्स हमारे पास वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, वाई वन वेरिएबल है, कुछ भी वेरिएबल होता है। इवन कुछ नेम वेरिएबल होते हैं, कॉस्ट कह लें इसको, या फिर आपकी जो डिमांड है, इसी तरह की बहुत से वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मैटलैब में वेरिएबल में क्या डिफरेंस होगा। वेरिएबल इन द मैटलैब इज़ अ सिंबल। बेसिकली ये सिंबल होता है दैट इज़ यूज्ड टू कंटेन अ वैल्यू, जो कि किसी वैल्यू को कंटेन करता है। फॉर सपोज हमने लिखा x इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x वेरिएबल हो गया। अगर हम y इज़ इक्वल टू x के रूट लिखें और x की कोई भी वैल्यू दे दें तो ये हमारे पास y वेरिएबल हो जाता है। मीन्स जो भी हमारे पास सिंबल है जो कोई वैल्यू कंटेन करता है तो उसको हम मैटलैब में क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो एक वेरिएबल है। मैटलैब असाइंस द मोस्ट रिसेंट आंसर टू अ वेरिएबल कॉल्ड आंस। जैसे ही हम मैटलैब में कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन एंड होती है, तो उसके एंड पे जो है वो हमारे पास एक आंस की फॉर्म में एक जो भी उसका रिज़ल्ट होता है वो आंस की फॉर्म में शो होता है। और इवन के वो हमारे पास विंडो में जो है वो वेरिएबल भी शो होता है। आंस एज अ वेरिएबल शो होता है और ये हमारे पास मैटलैब में एज अ वेरिएबल ही वर्क करता है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो रिसेंट वाली होती है, जो कि आपने अभी इमीडिएटली बिफोर आपने कैलकुलेट की होती है। जो जस्ट इमीडिएट वैल्यू होती है, जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू आप इसको कह सकते हैं। प्रीसीडिंग एक अच्छा वर्ड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रीसीडिंग वैल्यू होती है। फॉर सपोज एक आपका आंस ये है, फिर उसके बाद और आपने कैलकुलेशन की, उसका आंस ये होगा, फिर उसके बाद जब आप आंस लिखेंगे तो ये वाली प्रीसीडिंग वैल्यू उठाएगा, ये वाली वैल्यू नहीं उठाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है फंक्शंस आर्गुमेंट। फंक्शंस आर्गुमेंट क्या होता है, अगर आप देखें तो फंक्शंस आर्गुमेंट की बात करें, अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स आर यूज्ड। ब्रैकेट्स हमारे पास यूज्ड होती हैं आफ्टर द फंक्शंस नेम। फंक्शन के नेम के बाद हम एक पेयर ऑफ पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, टू एनक्लोज द वैल्यू। और इसमें एक वैल्यू होती है और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इसको फंक्शंस आर्गुमेंट कहते हैं। इस वैल्यू को हम फंक्शंस आर्गुमेंट कहते हैं और ये जो है ये पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में होती है। मैटलैब की अगर हम बात करें तो ये हमेशा जो ब्रैकेट्स हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल r इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। यहाँ 9 पे जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज़ आपका जो है वो मिस्टेक हो जाएगी और इवन मैटलैब भी उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर। के असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, असाइन जिस तरह नेम से जाहिर है, ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जो कि कोई वैल्यू जो है वो असाइन करता है, रिप्लेस करता है। द इक्वल साइन इज़ कॉल्ड द असाइनमेंट और रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। असाइन करना या फिर उस वैल्यू से इसको रिप्लेस कर देना एक ही बात है और इक्वालिटी जो है वो यूज़ होती है। इट वर्क्स डिफरेंटली फ्रॉम देन द इक्वल साइन दैट वी यूज़ इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम अक्सर कह देते हैं कि x इज़ इक्वल टू 5। समटाइम आप लिखते लिखते यहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो हम 5 लिख लिया होता है, तो हम बजाय इसके लेफ्ट पे लिखने पे राइट पे भी लिख लेते हैं, तो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होता, हमें पता है x इज़ इक्वल टू 5 ही है। लेकिन मैटलैब में जब आप इस तरह से करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि ये ऑपरेटर करता क्या है कि जो लेफ़्ट साइड पे होता है ना, जो लेफ़्ट साइड पे सिंबल होता है उसको राइट साइड की वैल्यू एलोकेट करता है।
जब आप लेफ़्ट साइड पे 5 लिख देंगे तो इसको ये x कैसे एलोकेट करेगा, 5 तो फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर इन मैटलैब एंड सिंपल इक्वल साइन दैट इज़ यूज्ड इन आवर रेगुलर मैथमेटिक्स। यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेन भी की गई है। In MATLAB, the variable on the left hand side is replaced by the value generated by the right hand side। ये हम क्यों कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू जनरेट होती है लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी होता है उसको रिप्लेस कर देता है। फॉर सपोज अगर हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है और x की हमने कोई भी वेरिएशन दी है, तो जो x की न्यू वैल्यूज़ होंगी वो इसको सॉल्व करने के बाद जो आएंगी वही इसकी न्यू वैल्यूज़ होंगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इसको ये वैल्यू असाइन हो रही है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वेरिएबल नेम्स हम किस तरह से देंगे, क्योंकि अभी हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया है, तो वेरिएबल्स के साथ ही हम वेरिएबल नेम्स को किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं। द टर्म वर्क स्पेस रेफर्स टू द नेम्स। वर्क स्पेस की अगर आप बात करें तो उसमें नेम्स होते हैं द वैल्यूज़ ऑफ एनी वेरिएबल्स, ठीक है। जो भी उसमें वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होते हैं उनकी वैल्यूज़ इज़ यूज्ड इन द करंट वर्क सेशन। जो भी आप वर्क सेशन कर रहे होते हैं, जो भी आप टाइप कर रहे होते हैं, उसमें जो जो वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं वो हमारे पास वर्क स्पेस को हम असाइन कर देते हैं। इवन वहाँ पे वो एक नेमिंग लिस्ट होती है, नेम विंडो होती है, उसमें चली जाती है। द वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर। अब वेरिएबल नेम के बारे में जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो क्या है कि ये हमारे पास लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, उसके बाद रिज़ल्ट ऑफ द नेम कैन कंटेन लेटर्स। इसके बाद जो है वो उसमें लेटर्स हो सकते हैं और सिंबल्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं। मीन्स हम वेरिएबल नेम में पहली बात तो ये वो लेटर से स्टार्ट होगा। सेकंड हमारे पास जो है वो क्या है कि इसमें लेटर्स हो सकते हैं। ये तो फर्स्ट की हम स्टार्ट की बात कर रहे हैं, स्टार्ट हमेशा लेटर से होगा। नेक्स्ट इसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा डिजिट्स हो सकते हैं 1 2 3 की फॉर्म में, और अंडरस्कोर्स वगैरह यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा आपने कोई भी यूज़ नहीं करना, कुछ भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। फॉर सपोज स्पीड की अगर हम बात करें तो ये एक वेरिएबल है, स्पीड अंडरस्कोर 1 की अगर हम बात करें तो ये सेकंड वेरिएबल होगा, ये बिल्कुल सेम वेरिएबल कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनके नेमिंग से रिलेटेड क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। और जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है जो कि कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहा होता है वेरिएबल को। तो ये हमने डिस्कस किया, तो इसको रिकॉल करें, रिवाइज़ करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।